the manifesto is released, I would like to put certain things to your knowledge that Awami Ittihad Party is contesting this election with full support from the masses. जैसे पार्लियामेंट इलेक्शन में नॉर्थ कश्मीर में इंजीनियर साहब, our prisoner of conscience, Mr. अब्दुल रशीद इंजीनियर साहब, उसके हक में एक लहर थी, अवामी लहर थी, जो न रुकने का सवाल रखती थी, और वो लहर इस वक्त जनूबी कश्मीर में जारी व सारी। हमारे चीफ कंपेनर मोहतरम अबरार रशीद साहब जिस तरह जनूबी कश्मीर में गाँवों गाँवों करिया करिया गली गली में घूम रहे हैं और लोगों का जो वालिहाना इस्तकबाल है वो सिर्फ इस्तकबाल तक महदूद नहीं है, बल्कि आवाम की तरफ से पूरे एतमाद का इजहार है, और हर जगह लोग अवामी इत्तेहाद पार्टी के कैंडिडेटों को रशीद साहब की क़यादत में जीतने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, और लोग हमसे वादा भी करते हैं। चुनांचे इस इलेक्शन, ये तो एक मुनफरिद इलेक्शन है, क्योंकि ये इलेक्शन उस वक्त हो रहा है जब 5 अगस्त 2019 को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात जज्बात को कत्ल करके न हमें किसी जगह किसी अंडरस्टैंडिंग में लिया गया, कश्मीरी अवाम को 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम किया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और 6 साल तक ये सिलसिला जुल्म और जबर का जारी रहा। आज हम मायूसी और कुनूतियत के आलम में हैं, और हर शख्स अपनी जगह मायूस है, लेकिन इस मायूसी से निकलने के लिए अब्दुल रशीद इंजीनियर साहब ने पार्लियामेंट इलेक्शन जीत कर, और वो भी भारी मंडेट हासिल करके आवाम से, वो यास और कुनूतियत का आलम वो बुत तोड़ चुके हैं। खौफ, हिरास और सियासी गफलत शायरी के बुत जो हम पर सवार थे वो अब टूटने लगे हैं, जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। कल तक फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साहब या मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा जी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की जानिब से लोगों के नुमाइंदे माने जाते थे, वो बात करते ही नहीं थे। लेकिन इंजीनियर साहब की इस शानदार कामयाबी ने ये खामोशी के दरवाजे तोड़ दिए, और आज आप देखते हैं कि हर जगह बात होती है। और मीडिया की भी ये जिम्मेदारी है कि वो न सिर्फ सरकारी कैद खानों में उनकी तर्जमानी करे, बल्कि वो आवाम की नुमाइंदगी करे। मुझे मालूम है कि आप पर भी कदगन है, वकला पर भी कदगन है, इन कदगनों को हमें तोड़ना है, खौफ हरास के बुत हमें तोड़ने। इसीलिए इंजीनियर साहब मैदान में, मुझे अपने चीफ कंपेनर मोहतरम अबरार रशीद साहब की जो उसने जो अवामी मकबूलियत हासिल की, our understanding he is the face of the party। हर जगह यही नारा बुलंद होता है, तेरा यार मेरा यार अबरार अबरार, तेरा भाई मेरा भाई अबरार भाई अबरार भाई, घर घर इंजीनियर घर घर इंजीनियर। और ये नारे ऐसे पॉपुलर हो रहे हैं कि लोगों में एक उम्मीद जाग उठी है। इस उम्मीद को हकीकत में तब्दील करने के लिए हम आज यहाँ अपने मैनिफेस्टो का ऐलान करना चाहते हैं, और कैंडिडेट्स का फहरिस्त भी आपको हम फराहम करने की करते हैं। और साथ में आप जो हमारे खिलाफ जो इल्ज़ाम नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वाले लगाते हैं, वो सरासर बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। एक शख्स जो पिछले 7 सालों से तिहाड़ जेल के बंद कैद खानों में, अंधेरी काली कोठरियों में सहमा हुआ है, और उसका वजन भी कम हो चुका है, और बात करने की सलाहियत भी नहीं रख सकता है, उसको ये ऐसे इल्ज़ाम देते हैं जो इल्ज़ाम उन पर है। क्योंकि उन इल्ज़ाम मैं आपको सारे बताना चाहता हूँ कि पहली जो कहते हैं कि हमें ये ए टीम बी टीम सी टीम का मामला, मैं पीडीपी वालों से भी
अपनी पार्टी वालों से भी, और जो कोई ये जो सी टीम, बी टीम, ए टीम का नारा नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलंद कर रहे हैं, ये एक साजिश है उन भयानक जराइम पर पर्दा डालने के लिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1947 से लेकर आज तक किए। आपको ये जानकर हैरत होगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर डे 2 करोड़ 20 लाख सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर आता है। कौन आप सबको मालूम है क्या किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी को कोई कश्मीरी फंड 1 रुपया देता है? ये सब खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बर्दाश्त करती है। और दूसरी तरफ एक शख्स जो तिहाड़ जेल में नजरबंद है, जिस पर सिर्फ 20 रुपया खर्चा है, जिसका वो मुस्तहिक है जेल कवानीन में, और उस पर ऐसे इल्जाम लगाने की कोशिश की जा रही है जिनकी कोई बुनियाद है नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1987 में भी एक गुनामना रोल किया, जब फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी ने अकॉर्ड किया, जिस अकॉर्ड के नतीजे में मुस्लिम मुत्तहिदा महज के मास मैंडेट को उन्होंने चुरा लिया। लेकिन आज 2024 है, आज का जवान यहाँ वो गफलत से बेदार हुआ है, वो खामोश नहीं है, वो अपने वोट की हिफाजत खुद करना जानता है। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और फारूक अब्दुल्ला, आप ये इतने सहमे हुए हैं कि ये कहते हैं कि अगर जो इंजीनियर रशीद साहब ने 5,65,000 वोट लिए हैं नारद कश्मीर में, वो तो ऐसे लोग हैं जिनको वो मरवाना चाहते हैं। लेकिन हम फारूक अब्दुल्ला से, उमर अब्दुल्ला से ये कहना चाहते हैं कि मैंने अपनी मुख्तलिफ फेसबुकों में भी ये बयान दिया कि जो जमहूरियत, ये इंजीनियर साहब हैं जिसने कश्मीर में जमहूरियत को जन्म दिया नए सिरे से और जमहूरियत को मजबूत किया नए सिरे से। एंड दिस इज अ फूड फॉर थॉट फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स, वेदर इन Jammu and Kashmir or outside the Jammu and Kashmir. And it is our effort that PDP has deserted the people. National Conference have deserted the people. वो 370 की रखवाली करना चाहते थे. They have failed utterly. But I will go to the extent. They were not in jails in 2019. They were not in preventive custody, but they were in safe custody. क्योंकि there was some कौम पूछना चाहता है उमर अब्दुल्ला से और फारूक अब्दुल्ला से कि 5 अगस्त 2019 से पहले वो नरेंद्र मोदी साहब भारत के वजीर आजम के साथ जो मुलाकात की, उनकी तफसीलात कौम के सामने उन्होंने क्यों न रखी। पीडीपी ने यहाँ बीजेपी को लाया मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने, और आज वो इल्ज़ाम देते हैं हम पर पाम, तिम पामन छन कहीं जाए। और ये देखना पड़ेगा पीडीपी वालों को कि उन्होंने 2008 से लेकर 2002 में क्या किया, फिर 2014 में क्या किया। वही महबूबा मुफ्ती जी जो कहती बच्चों को, जब बच्चों को मारते थे बिला वजह, वो कहती थी कि ये मिठाई खाने के लिए गए, दूध पीने के लिए गए थे क्या। लेकिन आपको सब मालूम है 16,000 कश्मीरी बच्चे, जिनमें शोपियान की इंशा भी एक मजलूम है, आंखों की रोशनी से वो उनकी महरूम हो गई। ये मुबारक की बात है कि उस इंशा के भाई अबरार को शोपियान जाते ही पहले ये याद आया कि यहाँ एक मेरी मजलूम बहन है इंशा, मुझे पहले उसकी पहचान। तो जो ये यहाँ आज हम बैठे हैं, आज हमें पीडीपी भी, हम सब तंजीमों की कदर करते हैं। वी रेस्पेक्ट ऑल कैंडिडेट्स, बट द नेशन इज अवेयर दैट नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीडीपी, कांग्रेस एंड बीजेपी, they have failed the nation. They have failed the people of Jammu and Kashmir. Therefore, the people in Jammu and Kashmir are in search of credible alternative which will come to the expectations of the people. And it is our effort that Awami Ittihad, under the leadership of prisoner of conscience lodged in Tihar Jail, New Delhi, will provide a better alternative to the people of Kashmir. And this is our promise. Mr.
इंजीनियर रशीद, आप उसको सब जानते हैं, उसने वो असेंबली में गया, लोगों में भी सड़कों पर भी मार खाई, असेंबली के ऐवानों में भी मार खाई, लेकिन वो अपने इस मौक़िफ़ से कि हम कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीरियों की बात करेंगे, कश्मीर के लोगों की बात करेंगे। जब हम कश्मीर की बात करते हैं, वी डोंट टॉक ऑफ कश्मीर वैली ओनली। कश्मीर इज स्टेट, कश्मीर स्टेट, इसमें जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है और लद्दाख भी है। लद्दाख मेरे जिस्म का एक अंग है, जम्मू मेरे जिस्म का एक अंग है, कश्मीर मेरे जिस्म का एक अंग है, और हम इन अंगों के बगैर, these are parts of the body, this nation cannot afford to survive in the future. Therefore, जब हम बात करते हैं, हम लद्दाख की बात करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू की बात करते हैं, और मैं आप सब लोगों को ये इस्तेदा करता हूँ कि ये जो हमारा जो मौक़िफ़ है, ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। आफ्टर असेसिंग द ग्राउंड सिचुएशन, आफ्टर हैविंग द public response, which is now materializing into conversion of votes in our favor, Inshallah Rahman, we will be in a position to give a better alternative to the people. Because Kashmiri Pandits, they are part and parcel of our blood. We inherit same genetic code. They are part of our flesh and blood. This thing I conveyed in '98 to Jagmohan in Delhi also in a seminar, that you cannot break our unity. We will definitely, Pandit issue, Government of India could not resolve the issue of return of the Kashmiri Pandits, because they were just trying to do it at official level.